अस्सलाम वालेकुम। सब खैरियत से होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। रमज़ान आने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पे ज़ोर व शोर से रमज़ान की तैयारियाँ स्टार्ट हो रही है और आजकल बहुत ज़्यादा रश भी हो गया है। अगर वो सदर बाज़ार है, अगर वो इम्तियाज़ स्टोर है, अगर वो HBK है, अगर एनी ग्रॉसरी शॉप्स है, तो हर जगह पे बहुत ज़्यादा रौनक लग गई है, बहुत ज़्यादा रश हो गई है और हर कोई इसी में लगा हुआ है कि वो रमज़ान के लिए स्टॉक जमा करे, क्योंकि रमज़ान में निकलना फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और मुश्किल तो नहीं होता, लेकिन हम जैसे लोग फिर कहते हैं कि बस एक ही बार में पूरा सामान आना चाहिए, उसके बाद फिर घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो आप ये सामान देख रहे होंगे कि इतना बहुत इम्तियाज़ से ग्रॉसरी ली हुई है। इसमें भी बहुत चीज़ें अब कम पड़ गई है क्योंकि ये ग्रॉसरी मुकम्मल नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा रश की वजह से बस यही चीज़ें बहुत ज़्यादा रश थी। और मैं खैर इस दिन अपनी अम्मी के साथ गई नहीं थी, बस वो गई थी और बाद में जब वो वापस आई तो उन्होंने कहा कि अच्छा है कि तुम नहीं गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा रश है और हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं। तो कुछ फ्रोज़न चीज़ें भी थी इसमें और कुछ मैंने ऊपर से देख लिया था। हालांकि मेरे पास भाई था और वो ये सारी चीज़ें देख रहा था और मैं भी चेकआउट कर रही थी कि क्या चीज़ें आई हैं और उसको फिर अपनी अपनी जगह पे पहुंचाना था। तो इसी तरह शॉपर्स भरे हुए थे, उनको खाली किए गए और देखा कि इसमें क्या है। हालांकि फ़र्स्ट टाइम मैं चीज़ें संभाल रही हूँ, ये मैं बिल्कुल भी नहीं करती, ये मेरी अम्मी की ड्यूटी है कि वो हर चीज़ जो है वो संभालती हैं। तो ये कुछ मसाले ऑलरेडी थे, कुछ मसाले लिए गए, इसके साथ खीर, मायोनीज़, इमली, जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चटनी। ओए होए चलो आ जाओ। एंड इसके अलावा आपको पता है कि घर में और भी ऐसी चीज़ों की तैयारी ख़ुद करनी पड़ती है कि रेडीमेड सारी चीज़ें रख दी जाती है। अच्छा जी, तो ये सेगमेंट इस जगह का है, मायोनीज़, अचार एंड केचप एंड ऑल दिस। तो यहाँ पे ये चीज़ें मैं रख रही थी क्योंकि एक एक शॉपर मैंने चेक करना था और उसमें देखना था क्या है, और फिर उसी हिसाब से मैं देख रही थी कि अम्मी किधर रखती है तो वहाँ पे रखना है, क्योंकि अम्मी बहुत ज़्यादा थक गई थी, उनसे कुछ भी नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा था कि बाद में मैं ये सारी चीज़ें रखूँगी, लेकिन मैंने कहा चलो हम करते हैं, वीडियो भी हो जाएगी और अम्मी भी खुश हो जाएगी। तो यहाँ से ये 2 बास्केट्स मैंने उठाए और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं बास्केट्स। इसमें आप लोग ड्राई चीज़ें भी रख सकते हैं, इस तरह की ये जो मसाले होते हैं या फिर क्रीम्स होते हैं, मिल्क पैक्स होते हैं छोटे छोटे, तो इसमें सारे एक ही कॉर्नर में आ जाते हैं। इसके अलावा आप इस बास्केट्स में कॉस्मेटिक्स भी रख सकते हैं। कॉस्मेटिक्स के अलावा आप लोग पूनियाँ भी रख सकते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ये सारी चीज़ें इसमें जमा हो गई। आप लोग साथ साथ देखें कि ये कौन कौन से मसाले हैं। इसमें खीर था, चाट मसाला, तो खैर हाँ चाट मसाला भी था, फ्रूट चाट मसाला था एंड बिरयानी और इस तरह की चीज़ें थी। फिर ये मैं लास्ट टाइम रेसिपी भी शेयर कर चुकी हूँ, तो ये वो वाले ब्रेड है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बर्गर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और इस तरह भी आप लोग इसको खा सकते हैं। नेक्स्ट शॉपर की बारी आई तो नेक्स्ट शॉपर में देखा कि सॉल्ट, ओए होए इसके बगैर तो के सॉल्ट तो हर चीज़ में डलती है, इसके बगैर तो बिल्कुल ही सालन नामुमकिन है, लाइक अधूरी कहानी हो जाती है। तो ये भी अपने ही जिधर रखना था तो उधर ही पहुंचाया गया। इवन के आप लोग ये पूरी कबर्ड आप देख सकते हैं, ये मसालों से, दालों से, राइस और ये सारी चीज़ें यहाँ पे भरी हुई है। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइए कि आप लोगों के रमज़ान कैसे गुज़रते हैं और ज़्यादातर चीज़ क्या बनती है। जैसा कि हमारे घर में चावल एंड पकोड़ा एंड चना चाट, उफ ये तो लाजिम है। अच्छा जी, फिर मैं देख रही थी कि यहाँ पे मैंने बास्केट्स रखने हैं, तो ये थोड़ा सा गंदा था, इसको मैंने साफ़ कर दिया और ऑलरेडी कुछ मसाले जो घर में मौजूद थे, जो कि डेली रूटीन में हम यूज़ करते हैं, खुले भी थे, तो बॉक्सेस पड़े हुए थे। तो यही बास्केट फिर मैंने उठाई। एक ही जगह पे चीज़ रखने का ये मकसद होता है कि भूलता नहीं है और बार बार एक चीज़ के लिए सर्च आउट दूसरी जगह नहीं करनी पड़ती। बस एक ही कबर्ड खोलो और उसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाए तो बस बात ही क्या है, इंसान खुश हो जाता है ना। तो बाकी जो चीज़ें थी उसको भी समेटी और उसको भी मैंने ठीक करने की कोशिश की। फिर मैंने कहा कि चल इसको थोड़ा और साफ़ कर लेते हैं। और नेक्स्ट एक दूसरी बास्केट भी थी, मैंने कहा कि चलो देखते हैं इस शॉपर्स में क्या ऐसी चीज़ निकलती हैं कि फिर उसमें डाला जाए।
और जामी शीरी, रेड शरबत, जो भी आप इसको नाम दें, तो ये तो फेवरेट है, हर घर में ये फेवरेट है। और रमज़ान में तो शरबत ज़रूर, इवन मौसम अब काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा है, रमज़ान विदाउट शरबत के भी गुजर जाएगा, लेकिन हर घर का एक अपना होता है ना, अगर वो सर्दी हो गर्मी हो शरबत तो होना चाहिए। हमारे घर तो मस्ट होता है, इवन बहुत सर्दी क्यों ना हो, लेकिन अगर रमज़ान है और सर्दी में है तो भी शरबत, गर्मी में है तो लाजिम फिर तो शरबत ही शरबत। तो एक गर्मियों के नाम पे आ गई थी। अब फिर देखेंगे कि बनता है नहीं बनता, लेकिन मोस्टली तो मैं जितनी भी रमज़ान मुझे जितना याद है, अगर वो सर्दी में, खैर मैं इतनी बूढ़ी भी नहीं हूँ कि मुझे जितना याद है, गर्मियों में ही होते हैं मोस्टली। अभी तो सर्दियों की तरफ आ रहे हैं सारे रोज़े, तो देखेंगे कि शरबत यूज़ होता है कि नहीं, लेकिन आई नो ये यूज़ होगा। अच्छा जी, तो ये भी बहुत लाजिम चीज़ है, क्योंकि अभी इससे चना चाट हर घर में बनेगा, समोसा चाट, चना चाट, और चाट के लिए तो ये चीज़ चावल में डालना कम होता है, लेकिन चाट बनना लाजमी है। तो इन चीज़ों को भी साइड पे रखा गया। और नेक्स्ट कबर्ड जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारे बर्तन रखे हुए हैं, मेहमानों वाले बर्तन, क्योंकि मोस्टली हम में क्या होता है, ज़्यादा बिलमनो बर्तन आंदी, लाइक सीरियसली, लेकिन नहीं, हम भी कभी कभी इसको, कभी कभी नहीं बल्कि मोस्टली हम इसको यूज़ कर लेते हैं। और फिर रमज़ान में भी नए बर्तन हो तो, और नए बर्तन हो, दस्तरखान बिछी हो, सब कुछ साफ़ साफ़ हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो मेरी अम्मी क्या करती हैं कि इसी तरह खाली डब्बों में अक्सर चीज़ें रख लेती हैं, और ये बस एक ही जगह पे भी होता है कि बस जाओ उधर वो खोलो। अक्सर अम्मी जब डायरेक्शन देती है तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम चीज़ के पीछे घूम रहे होते हैं, लेकिन वो नज़र नहीं आ रही होती, हमारे नज़र के सामने होती है। वो क्या हाल होता है, वो इसी तरह का ही हाल होता है। अच्छा जी, ये तो बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है, पता नहीं अम्मी क्यों ले आती है, लेकिन हाँ, अब्बू हो गए, अम्मी हो गए, तो वो ये इनके खुराक है कि बन जाते हैं, लेकिन दाल वगैरह जो है वो बिल्कुल मेरे घर में तो बिल्कुल भी नहीं खाया जाता। आप लोगों का पता नहीं कि खाया जाता है कि नहीं खाया जाता। अच्छा जी, फिर कुछ शॉपर ज़मीन पे पड़ी हुई थी, मैं देख रही थी कि ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहा, हर चीज़ में रख रही हूँ, अपनी जगह पे जा रही है, लेकिन फिर भी पता नहीं ख़त्म क्यों नहीं हो रहा। एक और मायोनीज़ यहाँ से मिला, और फिर ये चना चाट के लिए, दही बड़ों के लिए ये फुल्कियाँ मिली, बेसन था, बेसन तो उफ, ये पकोड़े एंड शरबत और चाट, ये तो भाई रमज़ान का फेवरेट है। रमज़ान आते ही इन चीज़ों को साथ ले आता है। और फिर मुझे समझ नहीं आती कि हम नॉर्मल रूटीन में भी खाना वगैरह खा रहे होते हैं, लेकिन किसी का ये ख्याल नहीं होता कि यार पकोड़ा खा लें। अगर हम पकोड़ा बना भी ले कि यार दोपहर के लंच में आप लोग पकोड़े खा ले, कहते हैं ये क्या बात हुई, पकोड़े कोई लंच में खाता है, लेकिन रमज़ान का क्या सीन है। फिर तो आप लोग इफ्तारी में पकोड़े ही खा लेते हैं, पड़े होते हैं, और फिर कहते हैं कि पकोड़े बके निश्ता, और एक निवाला सालन और फिर एक पकोड़ा, और अजीब ही सिस्टम हो जाता है, लेकिन ये ना अच्छा लगता है, मज़ा आता है। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे भी रखी गई, सेकंड ड्रॉर में रखी गई, हालांकि ये चीज़ें फिर यहाँ से तब्दील भी हो गई, क्योंकि अम्मी ने कहा था ना एकदम ज़्यादा दल था एकदम, तो फिर वो शिफ्ट हो गई थी। यहाँ पे ये बेसन थे, बेसन काफ़ी थे, एक तो मुझसे बाहर ही गिर गया, इसमें डालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर मैंने कहा चलो बाद में इसके ऊपर ही रख दूँगी। यहाँ पे फिर मैंने इसके लिए जगह बनाई और फिर यहाँ पे रखा, क्योंकि इसमें अम्मी फिर क्या करती हैं कि इसको खोल के एक बॉक्स में डाल देती हैं, और इसके लिए फिर पकौड़ों वाला मसाला भी एक जगह पे अलग कर लेती है। यहाँ पे रखने के लिए मैंने देखा कि अम्मी ने सब्ज़ी वाला अचार डाला हुआ है और रखा हुआ है। तो रमज़ान में तो कोई ये चीज़ें खाता नहीं है, लेकिन वैसे ही क्रेविंग होती है ना। मैं अक्सर देखती हूँ, मुझे रमज़ान में बहुत ज़्यादा दिल करता है मैं अचार खाऊँ, मैं पास्ता खाऊँ, मैं चाउमीन खाऊँ, लाइक ये चीज़ें बस मैं कहती हूँ कि बस यार अब मैं खाऊँ। लेकिन क्या होता है कि जब अफ्तारी कर लेते हैं, रोज़ा तोड़ देते हैं, तो वल्लाही फिर खाते ही नहीं है, बस 1-2 चमचा लेके बस फ़ाइन। फिर दूसरा शॉपर खोला गया तो उस पर कुछ सवैयाँ मिली, सवैयों के साथ साथ क्रीम मिले, और फिर ये नेक्स्ट बास्केट मैंने कहा ये अब इस काम आएगा। तो ये क्रीम लाइक मलाई थी, और सहरी में इंसान खा लेता है। खाने का मतलब ये कि हर घर में अपनी अपनी सहरी होती है ना। अब ज़्यादातर लोग पराठे नहीं खाते, मौसम अच्छा है, शायद इस बार बहुत ज़्यादा खाने लग जाएं। कुछ सालन खाते हैं, चावल खाते हैं, लाइक यू ऑल नो कि आपके घरों में क्या बनता है। हमारे घरों में तो पराठों की आई पराठे ना होना तो बस सही अजीब सा माहौल होता है। पराठे नहीं थी पठानों के घर में तो पराठे मस्ट है।
सालन को नहीं खाया जाता, लाइक कभी कभी। मेरा भाई बड़ा खुराक का शौकीन है, मैं भी हूँ, लेकिन मैं ये क्योंकि अगर आप लोगों को कॉलेज जाना होता है, स्कूल जाना होता है, यूनिवर्सिटी जानी होती है और आप लोग सोते हैं और फिर सहरी में उठते हैं, तो उस टाइम फिर मूड बहुत ख़राब होता है क्योंकि खाया नहीं जाता। और जो जाग रहे होते हैं तो उनकी तो ईद होती है, वो तो मज़े से खा रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने रख दिए थे, लेकिन यहाँ इसकी भी प्लेस चेंज हो गई थी। और वो क्यों चेंज हो गई थी? वो इसलिए चेंज हो गई थी कि अम्मी ने कहा कि दादल तनुजा तुम ऐसे ना रमज़ान से पहले पहले ये ख़त्म हो जाए, और ऐसा ही है। तो हर जगह पे इम्तियाज़ के शॉपर ही शॉपर मुझे नज़र आ रहे थे, सबको मैंने समेटा। चिली मिली आई, मेरे मुंह में अभी से इसको देख के पानी आ रहा है। लवाशाक बोलते हैं, लवाशेक बोलते हैं, आई डोंट नो। मैं उसमें ये ट्राई कर चुकी हूँ, लेकिन उसमें बिल्कुल पता ही नहीं लगता क्योंकि वो ऑलरेडी इतना अजीब होता है, और फिर चिली मिली का तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता। अच्छा जी, ये चीज़ें जो थी शैम्पू एंड टूथपेस्ट एंड सोप एंड बॉडी वॉश एंड ऑल दिस, इसको तो मैंने छेड़ा ही नहीं। ये सर्फ जो है यहाँ पे अम्मी रखती है कैबिनेट के नीचे, खोल के मैंने देखा तो यहाँ पे ऑलरेडी चीज़ें कुछ पड़ी हुई थी, तो ये हम यहाँ पे रखते हैं किचन में। इसके अलावा इसके साथ साथ ये चीज़ें हो गई, वॉशरूम की सफाई की हो गई, और फिर बर्तन की सफाई की हो गई। और मौसम तो चेंज हो रहा है, मुझे बचाओ वाला सीन आ रहा है, लाइक मच्छर, ओए ओए होए। अभी हमारे कानों में दोबारा से गज़लें स्टार्ट हो जाएंगी। पता नहीं, मौसम चेंज हो रहा है और मैं बहुत ज़्यादा खफा हो रही हूँ कि वाई। बहुत ज़्यादा गर्मी भी मुझे लगती है, बहुत ज़्यादा सर्दी भी मुझे लगती है, लेकिन सर्दी के दिन फिर भी अच्छे थे। तो मैं नहीं जाना चाहती गर्मी में। मैं सर्दी को ठहरना का बोल रही हूँ कि ठहर जा, क्योंकि दिन छोटे रात लंबे, हाय हाय। और अब गर्मी में उफ, फिर बाहर जाना अजीब ही सिचुएशन है। ज़्यादातर घरों में ये खुद ही बनाए जा रहे हैं, लेकिन स्टोर से अब रेडीमेड हर चीज़ तैयार मिल जाती है, तो क्यों खुद को इतना तक खाना। तो ये 2 पेस्ट क्योंकि ये हर खाने में जाते हैं, और इसके साथ साथ स्मेल एंड इसके साथ टेस्ट इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और फिर रमज़ान में जब इफ्तारी का टाइम होता है और फिर इनका तड़का स्टार्ट में होता है, तो हाय हाय क्या खुशबू फैल जाती है घर में। गार्लिक एंड जिंजर, बहन भाई दोनों। अच्छा जी, फिर यहाँ पे ये अनन्नास फ्रूट चाट के लिए इस्तेमाल हो सकता है। एंड ये तो अचार के लिए स्पेशल आया था, नींबू वाला अचार, उसकी रेसिपी मैंने देनी थी। लेकिन अक्सर मेरी अम्मी चीज़ें करती है और मैं उनको कहती हूँ कि, और अक्सर वही मुझे कहती है कि अगर तुम वीडियो बनाओगी तो मैं ये चीज़ करूँगी और फिर तुम वीडियो रिकॉर्ड कर लेना। लेकिन जब फिर मुझे समझ पड़ती है तो सारा काम हुआ होता है। अजीब यार, सीरियसली। यहाँ पे चिकन भी आया था, तो चिकन भी धोया जा रहा था, क्योंकि ये चिकन को धो के फिर इसको अलग अलग बॉक्सेस में डाल के फिर फ्रीज़ कर लिया जाता है। फ्रीज़ मतलब कि फ्रीज़र में रख दिया जाता है, और हिस्से करके फिर जब भी बनाना होता है तो बस निकाल के साफ़ सुथरा उसको बना लिया जाता है। ये झंझट नहीं होती कि चिकन नहीं है, चिकन है, ले आओ, ये करो वो करो। अच्छा जी, तो ये भी अम्मी ने लिया था बोर्ड बाज़ार से। बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि जब नई चीज़ इस तरह बर्तन आती है तो मेरी अम्मी बहुत खुश होती है, और मुझे कह रही थी कि इसमें मैं चिकन मैरिनेट करूँगी। तो चिकन आप देख सकते हैं कि धो लिया, और फिर यहाँ पे जो बड़े बड़े पीसेस थे उसकी कटाई अम्मी कर रही थी, और कुछ को फिर इन्होंने अलग अलग कर दिया, लाइक अलग अलग बॉक्सेस में रख दिया। तो ये घरेलू खातून तो खैर मेरी अम्मी जॉब भी करती है, उसके साथ साथ घर को भी संभालती हैं, लेकिन फिर भी ये बड़े स्कूल में जो टोटके सुनती है ना कि टीचर ने ये किया और वो किया, वो फिर इम्प्लीमेंट करती है। लेकिन हम उनके ख़िलाफ़ होते हैं कि जो टीचर्स कहती हैं वो आप क्यों कहती हैं कि सब्ज़ी को फ्रीज़ करें और ग्रीन अनियंस को, लाइक उसमें टेस्ट नहीं होता। पता नहीं ये लोग कैसे कर लेते हैं कि फ्रीज़ करते हैं। अच्छा जी, तो यहीं तक था, आप लोग मेरे साथ थे, और होपफुली आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अल्लाह आप सबको खुश रखे, आपका रमज़ान खुशी से गुजरे, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। एंड इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।